इतिहास के शूरवीर, पराक्रमी और साहसी शासकों की बात होती है तो राजस्थान के महान शासक राणा सांगा का नाम जरूर लिया जाता है। उन्हें अपने त्याग, बलिदान और समर्पण के लिए जाना जाता है। महाराणा संग्राम सिंह ने सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ 1509 से 1528 तक मेवाड़ में शासन किया और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए विदेशी आक्रमणकारियों का जमकर मुकाबला किया। वे मध्यकालीन भारत के अंतिम एवं हिंदुओं के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जो कि शरीर में 80 से अधिक घाव, एक पैर, एक हाथ और एक आंख पूरी तरह घायल हो जाने के बाद भी शत्रुओं का डटकर सामना करते रहे। उन्होंने अपने शासनकाल में राजपूतों को एकजुट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए जानते हैं भारत के महान एवं शूरवीर शासक महाराणा संग्राम सिंह जी के जीवन और इतिहास के बारे में। राजस्थान के महान शासक महाराणा संग्राम सिंह जी का जन्म 12 अप्रैल 1472 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, जिनका मन युद्ध कला सीखने में लगता था। उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या अपने बड़े भाई से ली थी। साल 1509 में महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर उत्तराधिकारी के रूप में आसीन हुए। इस दौरान उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए शत्रुओं का डटकर सामना किया। वे एक महान प्रतापी और शूरवीर शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य में आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट किया और अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। जिस समय वे मेवाड़ के शासक बने थे, उस दौरान उनका राज्य मालवा, दिल्ली, गुजरात के मुगल सुल्तानों से घिरा था। उस दौरान मालवा में नसरुद्दीन खिलजी, दिल्ली में सिकंदर लोदी और गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा सुल्तान थे। जब राणा सांगा शासन कर रहे थे, उस दौरान उनका राज्य काफी समृद्ध एवं संपन्न था। उन्होंने एक आदर्श और महान राजा की तरह ही अपने राज्य की रक्षा और तरक्की की। इस दौरान मेवाड़ सबसे सुखी और समृद्ध राज्य बना हुआ था। राणा सांगा ने अपने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए दिल्ली और मालवा के शासकों के साथ करीब 18 युद्ध लड़े। राणा सांगा ने न सिर्फ सिकंदर लोदी को अपनी अदम्य शक्ति का एहसास दिलवाया, बल्कि मालवा के राजा मुजफ्फर खान को भी पराजित किया और उनके दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके अलावा महाप्रतापी एवं बलशाली शासक राणा सांगा ने फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पहले बयाना के युद्ध में मुगल सम्राट बाबर की युद्ध में परास्त किया और बयाना का किला जीत लिया। इसके साथ ही इसी दौरान उन्होंने राजपूतों की एकजुटता के लिए काफी प्रयास किए। राणा सांगा का मुकाबला फरगना के सुल्तान बाबर से हुआ। मुगल वंश का शासक बाबर भी अपने शौर्य, साहस और पराक्रम के लिए जाना जाता था। दोनों महान शासकों की टक्कर काफी जबरदस्त थी। राजस्थान के फतेहपुर सीकरी में दोनों शासकों का भीषण युद्ध हुआ। इस दौरान राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस युद्ध में उन्होंने अपनी एक आंख, अपना एक हाथ और उनके शरीर पर कई गंभीर घाव हो गए थे। हालांकि इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और बहादुरी के साथ युद्ध करते रहे। हालांकि इसके बावजूद भी उन्हें युद्ध में पराजित होना पड़ा। इसके बाद राणा सांगा के कुछ मंत्रियों ने उनके साथ विश्वासघात किया और आखिर में 30 जनवरी 1528 में इतिहास के सबसे महान और शक्तिशाली शासक राणा सांगा ने अपनी अंतिम सांस ली। हिंदुओं के सबसे महान शासक राणा सांगा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाबर से मैदान में युद्ध जरूर हार गए थे, लेकिन उनका सिर शरीर से अलग होकर भी लड़ता रहा था और बाद में वीरगति को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नित्य हिंदी को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।